क्या पुतिन किसी भी वक्त परमाणु ट्रिगर दबा सकते हैं? क्या वो अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक सकते हैं? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? इसके पीछे की वजह है पुतिन की ताजा न्यूक्लियर वार्निंग, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने एटमी हथियारों की ताकत बताई है, बल्कि इसके साथ साथ यूरोप और अमेरिका को भी हद में रहने की हिदायत दी है। Чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В 3-4 раза. У нас по количеству их в разы больше. Но они могут зарасти в бесконечность. Это первое. А второе, конечно, эти же самые европейцы должны будут задуматься, если, значит, те, с кем мы будем обмениваться. ये चेतावनी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे अमेरिका को दी है। ये वार्निंग एंग्री पुतिन ने पूरे यूरोप को दे दी है। वो ये कि अगर अमेरिका और यूरोप हद में नहीं रहे, अगर यूक्रेन मसले में इनकी दखलंदाजी यूं ही जारी रही, तो फिर पुतिन अपने विनाशक हथियारों से सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में बारूदी विनाश ला सकते हैं। तो क्या यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट यूरोप है? क्या यूरोपीय देशों पर एटमी अटैक हो सकता है? क्या रूस का प्राइम टारगेट सुपर पावर अमेरिका भी है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या पुतिन परमाणु ट्रिगर किसी भी वक्त दबा सकते हैं? साल 2026 में पहली बार पुतिन ने न सिर्फ अपने एटमी हथियारों का जिक्र किया है, बल्कि दुनिया को भी ये बता दिया कि रूस के एटमी हथियारों का जखीरा अमेरिका के परमाणु बमों से 4 गुना ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी है। अब सवाल यह है कि पुतिन का वो कौन सा हथियार है जो अपने एक प्रहार से एटमी भूचाल ला सकता है? तो वो है जार बम, जो एक थर्मोबैरिक एरियल बम है। इसे दुनिया किंग ऑफ ऑल एटम बम के नाम से जानती है। यह एक ऐसा धरती फाड़ बम है जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई भी साथ नहीं। यकीन मानिए, जार बम का एक बार किसी भी मुल्क का वजूद खत्म कर सकता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो धरती कांप उठेगी, समंदर थर्रा जाएगा, सैकड़ों मील तक सिर्फ और सिर्फ तबाही और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई देगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन बम है। अब आपको बताते हैं कि पुतिन के इस विनाशकारी हथियार को किंग ऑफ ऑल एटम बम क्यों कहा जाता है। जार बम 27 मीट्रिक टन यानी 60,000 पाउंड वजनी है। यह विध्वंसक 26 फीट लंबा और उसका व्यास 7 फीट है। जार हाइड्रोजन बम की कुल ताकत 50 मेगाटन की है। इसके धमाके में मशरूम क्लाउड 40 मील ऊंचाई तक जाता है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ज्यादा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुपर पावर अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय एटम बम गिराया था वो 15 किलोटन का था, लेकिन जार बम 50 मेगाटन का है, यानी उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक, विस्फोटक और विनाशकारी। और अगर अमेरिका यूरोप ने पुतिन को उकसाना बंद नहीं किया तो मुमकिन है एंग्री पुतिन अपने विनाशकारी जार बम से धरती के किसी भी कोने में महाप्रलय ला सकते हैं। आपके जहन में यह भी सवाल कौंध रहा होगा कि अचानक पुतिन का माथा क्यों ठनका है? आखिर क्यों वो एटमी विनाशकों का जिक्र कर रहे हैं? तो उसके पीछे की वजह है अटलांटिक महासागर में रूसी टैंक्स पर यूएस नेवी का कब्जा, जिसके बाद पुतिन भड़के हुए हैं और सीधे अमेरिका और यूरोप को वार्निंग दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।